हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल कॉन्साइज कॉन्सेप्ट। सो आज से हम लोग डिस्कस करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी टॉपिक के बारे में, जो कि क्लास 11th का यूनिट 5 चैप्टर में। सो इसमें बहुत सारा टॉपिक्स आता है, डैट इज़ डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, नेक्स्ट इज ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, किडनी के बारे में पढ़ना है, फिर केमिकल्स, डैट इज़ एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ना है। तो बहुत सारा टॉपिक है, तो वो सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो आज का टॉपिक है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में हम लोग देखेंगे। सो किस तरीका से हम वीडियो बनाएंगे ये हम बता देते हैं। तो वीडियो जो होगा वो 10 मिनट्स का होगा, और उसी से रिलेटेड जैसे आज हम डिस्कस करेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, तो वो होगा 10 मिनट्स का, और इसी टॉपिक से रिलेटेड हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, वो जो कि होगा नेक्स्ट वीडियो में। हम सिर्फ इसी से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि होगा 10 मिनट्स का। तो अब ये जो क्वेश्चन है वो कहाँ से होगा, तो ये क्वेश्चन होगा प्रीवियस ईयर पेपर ऑफ नीट एग्जामिनेशन एंड एनसीईआरटी टाइप क्वेश्चन। So हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आई विल जस्ट राइट द क्वेश्चन, आई विल जस्ट डिस्कस हाउ द क्वेश्चन आर कमिंग एंड हाउ यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। सो टुडेज टॉपिक इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। सो लेट्स स्टार्ट। सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाउ द न्यूट्रिशन अकर्स इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। सो उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं। सो कमिंग टू द न्यूट्रिशन टॉपिक, न्यूट्रिशन आखिर न्यूट्रिशन बोलते किसको। सो न्यूट्रिशन इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। बेसिकली इसमें याद क्या रखेंगे, जैसे अगर आपको डेफिनेशन लिखना हो तो क्या याद रखेंगे, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है पहला, जिसमें विच इंक्लूड्स intake of food, next is digestion, assimilation and egesting out, that is undigested food particles जो है उसको eject out करना है from the body। तो यहाँ पे which what you have to remember कि ये complex process है, nutrition is a complex process। next it includes intake of food, intake of food, intake of food। next is digestion of food, and next is assimilation। assimilation means here, assimilation का मतलब using of that food, that is nutrients in every cell of our body। तो जब यूज होता है हम लोग के बॉडी में तो उसको assimilation बोलते हैं। नाउ अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स जो है, अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स जो है वो इजेस्ट आउट होगा, इजेस्ट आउट। सो दिस इंक्लूड्स इन द न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में ये सब इंक्लूड होता है। तो आप डेफिनेशन लिख सकते हैं न्यूट्रिशन का बाय यूजिंग दिस पॉइंट्स। यू कैन राइट द डेफिनेशन दैट इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एंड इट इंक्लूड्स इनटेक ऑफ फूड, डाइजेशन एंड एसिमिलेशन, एंड आफ्टर दैट इजेस्टिंग आउट दैट अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स। नाउ कमिंग टू द मोड कि आखिर एनिमल्स जो है वो किस तरीका से न्यूट्रिशन ले। सो डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन वी विल सी व्हाट आर द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सबसे पहला आता है होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, होलोजोइक। तो होलोजोइक में जो ह्यूमंस होता है वो होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है उसमें। तो होलोजोइक क्या होता है, होलोजोइक मीन्स टेकिंग अ फूड एज अ होल, ठीक है, वेदर इट इज प्लांट और इट कुड बी एनिमल्स ऑल्सो। तो एनिमल भी हो सकता है चाहे प्लांट हो, बट वी आर टेकिंग दैट substance, that is that food as a whole, but it can be in the solid form also or liquid form। solid form में भी हो सकता है या फिर liquid form में होगा। जैसे examples I will just discuss the topic and I will write the examples कि examples क्या है उसका। सो होलोजोइक में एग्जाम्पल्स आप लोग देख सकते हैं। एग्जाम्पल्स में है मोस्ट ऑफ द एनिमल्स। सो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आई विल जस्ट राइट, यू कैन राइट एनी एनिमल्स हेयर, कोई भी एनिमल्स का नाम लिख दीजिएगा एग्जाम्पल्स में। नाउ कमिंग टू होलोजोइक के बाद आता है सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन, सैप्रोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। तो सैप्रोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन मतलब होता है द ऑर्गेनिज्म इज टेकिंग द फूड, द डाइजेशन इज टेकिंग प्लेस आउटसाइड द बॉडी। मतलब अगर ये, बट इट टेक प्लेस इन द डेड डिकेइंग मैटर, ये याद रखिएगा, ये डेड मैटर में ही होता है, डेड डिकेइंग मैटर, डिकेइंग मैटर में। तो डेड डिकेइंग मैटर में होता है। तो इसका जो डाइजेशन होता है वो आउटसाइड द बॉडी होता है, ये भी याद रखना है कि आउटसाइड द बॉडी होता है। मतलब कि अगर कोई फूड पार्टिकल्स डेड डिकेइंग मैटर है एंड इफ द ऑर्गेनिज्म, दैट इज द एग्जांपल इज फंगाई, तो फंगाई इसके ऊपर अगर है तो ये केमिकल, दैट इज डाइजेस्टिव केमिकल्स रिलीज कर देगा आउटसाइड द बॉडी, और जो डाइजेशन होगा वो भी आउटसाइड द बॉडी होगा। उसके बाद जो न्यूट्रिएंट्स होगा वो फिर अब्जॉर्ब हो जाएगा बाय दिस फंगाई। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा सैप्रोजोइक का, फंगाई। नेक्स्ट इज प्रोटोजोअन भी बोल सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज बैक्टीरिया, सम बैक्टीरिया आल्सो have this type of nutrition. Next is
पैरासाइटिक. पैरासाइटिक मीन्स द ऑर्गेनिज्म विच हैव द न्यूट्रिशन होता है पैरासाइटिक में. किस टाइप का न्यूट्रिशन होता है? विच फीड ऑन द लिविंग ऑर्गेनिज्म. वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड करते हैं. सो यहाँ पे याद रखना है, सैप्रोजोइक में वो डेड मैटर में फीड करते हैं और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में फीड करते हैं. सो इट इज ऑन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, फीड ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है, ऑर्गेनिज्म. सो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका मलेरियल पैरासाइट्स. नाउ टिक्स आर देयर, टिक्स इन द हेयर. सो टेपवर्म इज ऑल्सो देयर, टेपवर्म. ठीक है, नेक्स्ट मलेरियल पैरासाइट. These are parasites. Next type of nutrition is holophytic type of nutrition. So holophytic type of nutrition. Holophytic type of nutrition मतलब the organism which feed on the plants. तो plant feed on the plants. ठीक है, लाइक एग्जाम्पल यूग्लिना. एग्जाम्पल इसका जो एग्जाम्पल होगा वो होगा यूग्लिना. नेक्स्ट हॉलोफाइटिक के बाद आता है आपका इंसेक्टिवोरस या फिर लार्विवोरस एंड कैनिबलिज्म. दीज आर द टाइप ऑफ. नेक्स्ट इज मिक्सोट्रॉफिक ऑल्सो. सो ऑल वी विल डिस्कस हियर. टोटल वी विल डिस्कस आई थिंक 8 टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन वी विल डिस्कस. सो हॉलोफाइटिक के बाद क्या है? इंसेक्टिवोरस that feeds on insect, as you know. So examples are, just I will see the examples, that is frog, wall lizard. You all this remember. बस आपको याद रखना है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन की एनिमल से किस तरीका से न्यूट्रिशन लेते हैं. ठीक है, हाउ विच आर द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन द एनिमल्स टेक. बस इतना ही याद रखना है. तो कितना टाइप है बस ये याद रखना है आपको. डिफरेंट टाइप्स एग्जाम में डिफरेंट टाइप्स आ सकता है या फिर उसका एग्जाम्पल भी आ सकता है. सो इंसेक्टिवोरस के बाद है लार्विवोरस. जिसका एग्जाम्पल है दैट इज द ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन लार्वा. तो कौन है जो लार्वा पे फीड करते हैं? लार्वा पे फीड करने वाले जो ऑर्गेनिज्म है वो है ड्रैगन फ्लाई एंड फिश. तो फिश एंड ड्रैगन फ्लाई. सो नेक्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कैनिबलिज्म. सो इन दिस ऑर्गेनिज्म फीड इट्स ओन स्पीसीज. मतलब अपने ही ऑर्गेनिज्म को, अपने ही स्पीसीज को जो एनिमल्स है वो फीड कर जाते हैं. ठीक है, अपने ही ऑर्गेनिज्म को, डेट इज अपने ही स्पीसीज को फीड करते हैं, अपने ही स्पीसीज में फीड करते हैं. जैसे एग्जांपल है फिश. मतलब फिश जो बड़ी मछली होती है, बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, तो दोनों एक ही स्पीसीज में है, बट देन ऑल्सो दे फीड ऑन सेम और स्पीसीज बेसिकली. फिश के बाद आता है कॉकरोच के बाद है फ्रॉग. सो you have to remember 2 examples. Next cannibalism के last we will discuss, that is cannibalism के बाद है last, that is mixotrophic type of nutrition. Mixotrophic का मतलब होता है the organism which have both, that is 2 type of nutrition, that is holozoic type of nutrition and holophytic type of nutrition. ये दोनों न्यूट्रिशन, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें दोनों न्यूट्रिशन है तो उसको मिक्सोट्रॉफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं. एंड द ऑर्गेनिज्म इज यूग्लिना. सो टिल हियर वी हैव जस्ट डिस्कस. आई विल जस्ट राइट इट हियर. मिक्सोट्रॉफिक में बोथ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज देयर, बोथ, दैट इज holozoic and holophytic. So both type of nutrition is there. So this is the mode of nutrition in animal. कि mode of nutrition animal क्या होता है. So I have just discussed the examples and what are the definition of it. So I hope you like this video. If you like this video, then hit the like button and subscribe to the channel to get all the notification in your device. So next we will discuss about the question of this topic. मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में आया है या फिर एनसीईआरटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, बेसिकली इस टॉपिक से रिलेटेड, तो वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. सो थैंक यू.